मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। बच्चों ये समझ लो आपकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद ना हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के, ठीक है। और ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो अभी के लिए सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसकी मतलब इतने कॉन्सेप्ट की वजह से हम उसके सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, लास्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, यानी कि जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाता है, ओवर वैल्यू शो हो जाता है, तो उस सिचुएशन में कहाँ इंपैक्ट पड़ता है, किस तरीके की वो गलती हो जाती है और हम उसे सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको रटी रटाई बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाकायदा कॉन्सेप्ट के साथ दिखाऊंगा। देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बनता तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ही है। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम अपने कुछ आइटम्स को डालेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमें इसे कैसे सुधारना है। टेबल अपनी वही वाली ले लेते हो, पुरानी वाली। मान लो बाई सेल्स, उसके अंदर कितने रुपए की थी, 1 लाख की, तो हमने यहाँ भी 1 लाख डाल दिए। बाई क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर कितने थे, 40,000, तो हमने यहाँ भी 40,000 डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं डेबिट साइड की। तो टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक मान लो 20,000 का है। ये अभी सही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। टू परचेजेस कितने रुपए के, 60,000 रुपये के, ठीक है। और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, 10,000 रुपये। अब जरा इसका टोटल करेंगे तो बच्चों क्या आएगा टोटल पर वही आएगा जो पहले आया था, 1,40,000। और यही सेम अमाउंट हमारा जाएगा यहाँ पर 1,40,000। इस 1,40,000 में सब क्या माइनस करेंगे, 20, 60, 10 कितना हो गया, 90,000। 90,000 माइनस करेंगे, कितना बचा बैलेंस, 50,000 रुपये। तो इस 50,000 को हम क्या नाम देते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ये तो थी बिल्कुल सही बात, ठीक है, ये है बिल्कुल सही बात। अब हम इसमें ज़रा गलती करके देखते हैं और देखते हैं कहाँ बम फूटता है, कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है। वापस से बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अंदर एक होगी हमारी डेबिट साइड, एक हो गई क्रेडिट साइड। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर। खैर मैं तो ज़्यादा ही गहराइयों में चला गया, इतना गहराइयों में जाना नहीं था। तो क्रेडिट साइड सेल्स डाल देते हैं, 1 लाख रुपये की सेल दिखा दी, ठीक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, वही सेम अमाउंट 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया। अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, ओवर वैल्यूएशन। तो अब की बार हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर 40,000 रुपये। कितना, पहले कितना था 20, अब कितना कर दिया हमने ओवर वैल्यू करके 40,000 रुपये। परचेज हमारा सेम वही रहेगा, परचेजेज जो थे 60,000 वो एज इट इज़ रहेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे सेम वही रहेंगे, ठीक है जी। गलती कहाँ करी हमने, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक में। ऐड कर लेते हैं, वही सेम अमाउंट 1,40,000, सेम अमाउंट 1,40,000। इस 1,40,000 में से 6, 4, 10 माइनस 1, तो कितना बचा, 30,000 रुपये। तो ये क्या आ गया हमारा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चों इम्पैक्ट देखो क्या पड़ रहा है, हमने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू जैसे ही करा, तुरंत मेरा प्रॉफिट घट गया। आप देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करा, इससे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट घट जाता है। अब सर इसको सही करने का तरीका क्या है, तो जैसे ही आप गिवन प्रॉफिट देखो और आपको पता चले कि आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो आप उसे वापस से लेस कर दो, उस स्टॉक को आप लेस कर दो, इस अमाउंट में से आपका सही प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाया विद कॉन्सेप्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पढ़ाया विद कॉन्सेप्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक पढ़ाया विद कॉन्सेप्ट। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताओगे कि सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक किस तरीके से दिमाग लगाकर समझोगे। आप बताओगे कि सर हमें समझ आया, नहीं आया, समझ आया तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था, और ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होने की वजह से किस चीज़ पर फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप बताओगे। अगर बच्चों वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।